यह कहानी एक प्राचीन युग की है जहां एक शक्तिशाली जीव सैबर्स दांत वाला बाघ साबरटूथ टाइगर धीरे धीरे एक आदमी की ओर बढ़ता है, लेकिन वह उसे मारने नहीं आया था बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए आया था। जब कुछ आदिवासी सैनिक उस आदमी पर हमला करने वाले थे तो बाघ एक छलांग में उनके सामने कूद गया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पहले यह बाघ एक खतरनाक जाल में फंस गया था और लकड़ी के मोटे टुकड़ों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। वह मरने ही वाला था कि तभी एक आदमी वहां पहुंचा। यह आदमी जानता था कि यह बाघ कितना खतरनाक है, फिर भी उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ियों को हटाया और बाघ को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही बाघ उसके पास आया, उसकी गंध को सूंघा और फिर जंगल में गायब हो गया। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका नाम था दारे। वह लगभग 10,000 साल पहले के प्राचीन युग में रहता था, जहाँ उसका कबीला यागो विशाल बास और मैमथ हाथियों की एक प्राचीन प्रजाति का शिकार करके जीवन यापन करता था। दरबार शॉर्मश नेता बनने की चुनौती। उस समय यागो कबीले के भविष्यवक्ता ने घोषणा की कि जो कोई भी वह एक विशाल मैमथ को हरा देगा वही कबीले का अगला मुखिया बनेगा। इस घोषणा के बाद शिकारी समूह तैयार हुआ और उन्होंने मैमथ के झुंड पर हमला कर दिया। डर के मारे मैमथ भागने लगे, लेकिन एक बड़ा मैमथ शिकारी के जाल में फंस गया। हालांकि उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसने रस्सियों को तोड़ दिया और भागने लगा। शिकारियों में से ज्यादातर पीछे छूट गए, लेकिन न्यालजान दारेल अब भी रस्सियों में फंसा हुआ था और वह मैमथ के साथ घसीटा जा रहा था। कुछ समय बाद रस्सियां एक पत्थर से टकराकर टूट गई और दारेल आजाद हो गया, लेकिन अब वह अकेला था और गुस्से में पागल मैमथ ने हमला कर दिया। दारेल ने अपनी भाला लंबा भाला फेंकी, लेकिन वह मैमथ की मोटी खाल को भेद नहीं पाई। जैसे ही मैमथ उस पर झपटा, दारेल का भाला एक पत्थर के बीच फंस गया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, मैमथ खुद उस भाले पर गिर पड़ा और मारा गया। इस तरह एक दुर्घटना के कारण दारेल कबीले का मुखिया बन गया। नशा यागो कबीले पर हमला और गुलामी। दारेल के मुखिया बनने के बाद उसने अपनी प्रेमिका सिगुलामैथ से शादी कर ली, लेकिन उनका सुखी जीवन अधिक समय तक नहीं टिक सका। एक दिन कुछ आक्रमणकारी लुटेरे जो घोड़ों और उन्नत हथियारों से लैस थे उनके कबीले पर हमला कर रहे थे। वे कई युवकों को पकड़कर गुलाम बना लेते हैं और युवला को भी अगवा कर लेते हैं। लुटेरे सभी कैदियों को एक जगह ले जाते हैं जहाँ गुलामों से एक विशाल पिरामिड बनवाया जा रहा था। यहाँ तक कि मैमथ मर्जाद को भी पकड़कर भारी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पिरामिड को बनाने का आदेश अपने भगवान, जो वास्तव में एक शक्तिशाली राजा था, ने दिया था। उसे यह पिरामिड जल्दी बनवाना था, इसलिए वह लगातार अन्य कबीलों के लोगों को पकड़कर गुलाम बना रहा था। साबरटूथ टाइगर की वापसी। दारेल ने अपने कुछ बचे हुए लोगों के साथ ईवला को बचाने का फैसला किया। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पार किया और जंगलों में प्रवेश किया। वहीं एक दिन जब वे रात में खाना खोज रहे थे, दारेल एक जाल में गिर गया और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके पास वही साबरटूथ टाइगर नाव फंसा हुआ है जिसे उसने पहले बचाया था। दारेल ने उसे फिर से बचाया और इस बार बाघ ने भी उसे पहचान लिया। अगली सुबह जब दारेल एक नए कबीले में पहुंचा तो वहां के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी साबरटूथ टाइगर वहां आ पहुंचा और दारेल के सामने खड़ा होकर दहाड़ने लगा। कबीले के मुखिया कालू अराऊ ने यह देखकर दारेल को अपना मेहमान बना लिया, क्योंकि खून के पवित्र ग्रंथों में लिखा था कि एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो साबरटूथ टाइगर से बात कर सकेगा और गुलामों को मुक्त कराएगा। वर्मल क्रॉसिंग, महायुद्ध और भगवान की मौत। यह भविष्यवाणी सुनकर आसपास के कई और कबीले भी दारेल के समर्थन में आ गए। उन्होंने मिलकर एक विशाल सेना बनाई और उन लुटेरों का पीछा किया, लेकिन लुटेरे जहाजों पर सवार होकर भाग गए। दारेल ने कल रात के तारे नॉर्थ स्टार की मदद से दिशा तय की और अपनी सेना को पिरामिड तक ले गया। वहां उसने देखा कि वह हजारों गुलाम काम कर रहे थे। वह चोरी छिपे उनके पास गया
और उन्हें बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन वे इतने लंबे समय से गुलाम थे कि उन्होंने हार मान ली थी और लड़ने को तैयार नहीं थे। इसी बीच याजदारेल पकड़ा गया और उसके आखिरी साथी की भी हत्या कर दी गई। अब वह पूरी तरह गुस्से में था। उसने अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया और खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया।